हेलो क्रिकेट फैन। आज हम बात करेंगे दो मॉडर्न डे बैटिंग लेजेंड विराट कोहली एंड बाबर आजम के बारे में। दोनों को सबसे अच्छे बैट्समैन में माना जाता है। इस वीडियो में हम इनके गेम के कुछ फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे इनकी कंसिस्टेंसी के बारे में, हम बात करेंगे इनकी लीडरशिप के बारे में, हम बात करेंगे इनकी अडेप्टेबिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बैटिंग स्टाइल से। विराट कोहली एक क्लासिकल बैट्समैन है। उनकी बैटिंग टेक्निक और शॉट सिलेक्शन सबसे अलग है। कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव में उनका मैजिक देखते ही बनता है। और फिर हैं बाबर आजम, जिनकी बैटिंग स्टाइल एक अलग ही एलिगेंस है। उनकी रेस्ट वर्क और टाइमिंग उनके शॉट को खास बनाते हैं। तो कोहली का टेक्निकल ब्रिलियंस और बाबर का स्टाइलिश गेम दोनों ही खास हैं। अब हम देखते हैं दोनों प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी को सभी फॉर्मेट में। चलिए शुरू करते हैं एवरेज के साथ। पहले बात करते हैं एवरेज की। एवरेज प्लेयर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक अच्छा इंडिकेटर है। इस मैट्रिक से हमें ये समझ में आता है कि दोनों प्लेयर रिस्पेक्टिव फॉर्मेट में कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। हालांकि विराट कोहली ने बाबर से ट्वाइस मैच खेले हैं, बट अगर आप एवरेज देखें तो तीनों ही फॉर्मेट में बाबर आजम का एवरेज विराट कोहली के एवरेज से कम है। अब देखते हैं कन्वर्जन रेट को। कन्वर्जन रेट बताता है कि जब एक प्लेयर सेट होता है तो वो कितना कैपेबल है सेंचुरी बनाने की। कोहली जब एक बार सेट हो जाते हैं तो वो सेंचुरी की तरफ बढ़ते हैं। उनका कन्वर्जन रेट एक्सेलेंट है। बाबर आजम इस मैट्रिक में काफ़ी पीछे हैं। ये मैट्रिक हमें बताता है कि कौन सा प्लेयर ने जब अपॉर्चुनिटी मिलता है उन्हें कितना एफिशिएंटली कैपिटलाइज करता है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में कन्वर्जन रेट 49% है, वहीं बाबर का 26%। ओडीआईज में विराट कोहली 41% से लीड करते हैं और बाबर आजम 37। अब हम डाइव करते हैं कि प्लेयर्स ने कितने परसेंटेज ऑफ रन कंट्रीब्यूट किए हैं जब उनकी टीम जीतती है या फिर हारती है। विराट कोहली और बाबर दोनों ही क्रूशियल मोमेंट में परफॉर्म करते हैं। यह मैट्रिक हमें बताता है कि प्लेयर्स के जीतने या हारने के समय कितना इम्पैक्ट रहता है। बाबर आजम ने 58% अपने कैरियर के रन विनिंग कॉज में बनाए हैं, वहीं विराट कोहली ने 65%। और अगर हम टॉस में देखें तो बाबर 34% और विराट कोहली 26% पे है। और अब हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट की। स्ट्राइक रेट से हमें ये पता चलता है कि प्लेयर कितना एग्रेसिवली या डिफेंसिवली अप्रोच अडॉप्ट करते हैं और कैसे मैच सिचुएशन को हैंडल करते हैं। विराट कोहली का तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम से एवरेज एज पे रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विराट और बाबर के लीडरशिप क्वालिटीज पे। एज अ कैप्टन विराट कोहली का परफॉर्मेंस एज अ नॉन कैप्टन बेटर रहा है। उनका एवरेज अराउंड 10% हाइयर है एज अ कैप्टन। उसके साथ में उन्होंने 4100 एज अ कैप्टन मारे हैं। वहीं बाबर कैप्टन बीइंग अ कैप्टन नॉट बीइंग अ कैप्टन उनका परफॉर्मेंस सेम ही रहता है। वहीं राइट साइड ऑफ द टेबल में हमें दिखता है कि विराट कोहली एज अ कैप्टन टीम परफॉर्मेंस में ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं और टीम का रिजल्ट भी विराट कोहली एज अ कैप्टन कंपेयर टू बाबर आजम एज अ कैप्टन तीनों फॉर्मेट में अच्छा है। वहीं टेस्ट में अगर देखें तो विराट 58.82% से लीड करते हैं, ओडीआईज में 68.42 और टेस्ट में 60%। अब हम डाइव करते हैं अडॉप्टेबिलिटी। एक प्लेयर को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए उसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसकी टेक्निक को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम T20s का कंपैरिजन देखें होम, न्यूट्रल और अवे में, तो विराट कोहली T20 में तीनों फॉर्मेट में बाबर को लीड करते हैं अगर हम एवरेज देखें। और वहीं स्ट्राइक रेट भी विराट कोहली का हायर ही रहता है। तो ओवरऑल
हम कह सकते हैं कि T20 में विराट कोहली बाबर आजम को लीड कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द ओडीआईज में होम में बाबर ने ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं, पर उनका एवरेज विराट कोहली से काफ़ी ज़्यादा है। जबकि अगर हम अवे को देखें तो विराट कोहली का एवरेज 55.58 है और उन्होंने 21 सेंचुरीज अवे में लगाई हैं ओडीआईज में। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि विराट कोहली इसमें भी आगे ही है। टेस्ट कंपैरिजन में अगर हम देखें तो विराट कोहली ने लगभग 50 मैचेस होम में खेले हैं और 61 मैचेस अवे खेले हैं। वहीं बाबर ने 13 और 31 अवे है। विराट दोनों का ही होम एवरेज काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अवे एवरेज, बट अवे एवरेज में विराट कोहली लीड कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं उसके बाद भी। और अगर हम सेंचुरीज़ में देखें तो विराट कोहली ने 15 अवे सेंचुरीज मारी हैं, दुगने ट्वाइस एज मच मैच बाबर से खेलने के बाद, जबकि बाबर ने 31 मैचेस में टू सेंचुरीज मारी। अब हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स की, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इसी साल खेला जाना है, तो हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि एक इनिंग में विराट और बाबर कितने फोर्स लगाते हैं या बाउंड्रीज लगाते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही का फेवरेट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों से 6 फोर्स का। देन बाबर को ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी तकलीफ़ होती है, उनका डिस्ट्रक्टिव मोड ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता है, वहाँ पे उनका 3 बाउंड्रीज पर इनिंग है। वहीं विराट हर जगह कंसिस्टेंट है, हालांकि यूरोप में उनका थोड़ा सा ड्रॉप रहता है 4 बाउंड्रीज के साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के बीच में। इन दोनों ही प्लेयर्स का अपने जाइंट राइवल्स के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इस पे नज़र डालते हैं। विराट कोहली ने 26 मैच खेले हैं, वहीं बाबर ने 12, बट विराट कोहली का एवरेज अगर आप देखो तो वो बाबर के एवरेज से ट्वाइस है। विराट कोहली 61.36 के एवरेज के साथ लीड करते हैं, वहीं बेहतरीन स्ट्राइक रेट भी है उनका। उन्होंने 3 सेंचुरीज मारी हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और एग्रेशन में अगर आप देखें तो 18 सिक्सेस हैं 26 मैच में, वहीं बाबर ने सिर्फ 3 सिक्स लगाए हैं 12 मैच में। अगर आपको ये एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।